हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। आज की ये क्लास मैं स्टार्ट करने चल रहा हूँ, प्रारंभ करने चल रहा हूँ। लेट अस स्टार्ट दिस क्लास। आइए इस क्लास का आनंद उठाया जाए। यूपी बोर्ड कक्षा 12, विषय हिंदी है। पाठ का शीर्षक है उद्धव प्रसंग, जो उद्धव शतक से लिया गया है और इसके कवि का नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर, जो ब्रज भाषा के ऐतिहासिक कवि माने जाते हैं, क्योंकि इनके बाद ब्रज भाषा का वैसा कोई कवि नहीं हुआ। आधुनिक युग में ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से रत्नाकर जी माने जाते हैं। आइए उद्धव शतक से लिया गया उद्धव प्रसंग, जिसमें आज मैं आपको पद्यांश 3, 4 और 5 की व्याख्या प्रश्नोत्तर सहित कराऊंगा। और पद 3 शून्य शून्य से सहीम सुखानी है, कान्हा दूत और विबस बिचारी की, चिंतामणि से मूद लखियो कहाँ, पद 5 है। इसी का हम लोग वर्णन करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर क्या कहा गया है। इसके पहले जो 2 पद मैंने पढ़ाए हैं उसमें मैंने आपको बताया है कि पहले पद में गोकुल से, मथुरा से गोकुल उद्धव जी आते हैं श्री कृष्ण का संदेश लेकर के। ब्रह्मज्ञानी महाज्ञानी उद्धव जी। और दूसरे पद्यांश में हमने देखा कि वो योग साधना की बातें बताते हैं, किसको? गोपियों को। ये बातें हम देख चुके हैं। अब तीसरे पद्य में हम लोग देखते हैं, इस पद्यांश में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जब योग साधना की बात वो बताते हैं गोपियों को, तो गोपियां जो है ना, उनको ये कैसे जैसे झटका सा लग जाता है, एक ऐसा आश्चर्य हो जाता है कि गोपियों की दशा क्या है, दुर्दशा हो जाती है। उनके समझ में नहीं आता कि ये कौन सा संदेशा लेकर उद्धव जी आ गए भाई। उनकी बातें सुन सुन करके गोपियों के ऊपर क्या बीती है, उसका कितना सुंदर वर्णन रत्नाकर जी ने किया है। आइए उसको देखते हैं। उद्धव के उपदेश, उनकी ज्ञान की बातें सुनकर गोपियों की दशा, दुर्दशा का इतना सुंदर और दयनीय दशा का जो वर्णन रत्नाकर जी ने किया है, यानी गोपियां खोती हैं अपना होश सुनकर उद्धव जी की बातें, वो हो जाती है बेहोश, उनके होश है नहीं है। इसी को आइए हम देखते हैं, कितना सुंदर वर्णन किया है। उद्धव की बातों को सुनने के बाद गोपियां, रत्नाकर जी लिखते हैं कैसे, क्या उनको में एहसास होता है, क्या वो फील करती हैं, क्या उनके अंदर कैसी उनकी दशा होती है। सुन सुन उद्धव की अकह कहानी खाने, कि सुन सुन उद्धव की अकह कहानी कान, को रानी को थान है थी रानी है, और कहाँ रहते ना कर रिसानी बर रानी को, अको से दशानी को भर दृग पानी है, को भूमि भूमि परी भूमि मुरझानी है, अको श्याम श्याम कई बहक बिल लानी को, कोमल करे जो थाम शाह में सुखानी है, कि कोमल करे जो थाम शाह में सुखानी है। यही है वर्णन। आइए इसके शब्दार्थ को देखते हैं। गोपियां सुन सुन करके क्या हो गई हैं। यहाँ अकह माने न कहने योग्य, ठहरानी माने कांप गई हैं, थाने माने स्थान पर, थिरानी माने स्थिर हो गई, जड़वश हो गई हैं, रिशानी माने क्रोधित हो गई, बररानी माने बड़बड़ाने लगती है, बिलखानी माने बिलखने लगती हैं, यानी रोने लगती, विलाप करने लगती, विकलानी माने विकल हुई हैं, और बिथखानी माने थकित हुई, स्थिर हुई, सेद माने स्वेद या पसीना, शानी माने नहा गई, बहक माने आपे से बाहर होकर, आवेश में बाहर होकर, बिललानी माने तड़पने लगी, थामी माने पकड़कर, शाहमी माने भयभीत होकर, सुखानी माने सूख गई। यहां पर जब उद्धव जी ने योग की बात कहा तो गोपियों के ऊपर क्या बीती, उसकी दुर्दशा का ऐसा चित्रण यहां पर रत्नाकर जी ने किया है।
क्या कह रहे हैं? असुनि सुने उद्धव की अकह कहानी, कान को थहरानी को थान है इत्थी रानी है। अरे कृष्ण के योग संबंधी असहनीय और निष्ठुर संदेश को सुनने के बाद गोपियों अपने कानों से उनकी जब ये बातें सुनी उद्धव जी के मुख से, तो बड़ी दुखी हो गई। उनमें से कोई कृष्ण के वियोग में उनसे दोबारा मिलन पाने के भय से, कि ऐसा ना हो कहीं मिलन ही ना हो, थर 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 कांपने लग जाती हैं। और कोई उद्धव के संदेश को सुनकर अपने स्थान से ठंड एकदम से स्तब्ध हो गई। उनके समझे में नहीं आ रहा है कि अब हम क्या कहें। क्या को उत्थान है, कोई अपने स्थान पर थिरा गई, एकदम स्थिर हो गई। कहाँ रत ना कर रिसानी बर रानी को बिल खानी बिकलानी बीत खानी है। और रत्नाकर जी कवि ये महोदय यहाँ कह रहे हैं, उनकी बातें सुन करके, योग की बातें सुन करके कोई रिसिया गई, उसी में से कोई नाराज हो गई और कोई बररानी माने बड़बड़ाने लगी। ये क्या बता रहे हैं, ये क्या चीजें हो रही हैं? को बिल खानी को बिकलानी बिथ खानी है। कोई इसमें बिलखने लगी, रोने लगी, विलाप करने लगी, और कोई वहीं पर बिकल हो गई, और कोई वहीं पर बिथखानी है। बिथखानी का मतलब थकित, शिथिल सी हो गई ये सुनने के बाद। किसके? उद्धव की बातों को। को से दशानी को भर दृगे पानी रही, को घूम घूम परि भूम मोर झानी है। को से दशानी, कोई पसीने से डूब गई। अरे एकदम पसीना पसीना पूरे शरीर में, जैसे पसीने से नहा लिया उसने। और किसी की आंखों से इतना आंसू भर 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 आंसू गिरने लगे। को घूम घूम परि भूम मोरज, कौनों के तैसे घूम घूम के जैसे चक्कर आ गया किसी गोपी को, ऐसे 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 घूमी और गिरी, जमीन पे एकदम मूर्छित होकर गिर पड़ी। वाह क्या दशा है, इतनी दुर्दशा, इतनी दयनीय स्थिति का वर्णन सिवाय रत्नाकर के कौन कर सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, इनकी एक एक शब्द में आपको लगेगा कि आप ब्रज में हैं। उद्धव की ज्ञान की बातें, उद्धव के योग की बातें, योग साधना की बातें सुन करके, और को श्याम श्याम कई बहाक बेल लानी को कोमल करे जो थाम शहमी। और कोई श्याम 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 एकदम विकल हो गई, आपे से बाहर हो गई, बहक गई, तड़पने लगी। बिललानी माने तड़पने लगी। और कुछ तो वहीं पर अपना कोमल करेजा पकड़ के थाम के खड़ी हो गई। इतना अच्छा वर्णन, क्या वर्णन रत्नाकर जी ने कहा है। कोई श्याम श्याम कहते हुए आवेश में तड़पने लगी और अपने कोमल कलेजे को वहीं पकड़कर भय से सूख गई, डर के। कवि यह कहना चाहते हैं कि कृष्ण के वियोग से दुखी गोपियां उनके योग संबंधी असहनीय संदेश को सुनकर दुख के असीम सागर में डूब गई। वह अपने दुख को नियंत्रित करने में बिल्कुल असमर्थ हो गई। यहां पर बता रहे हैं कि योग साधना, योग की बातें सुनकर उद्धव जी की गोपियों का माथा ठनक गया। उनकी क्या दुर्दशा हुई मैंने आपको बता दिया। आइए इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर इसका देख लेते हैं इसी समय। इसमें देखिए गोपियों के दुर्दशा का वर्णन किया गया है, एकदम सजीव चित्रण किया गया है। इसमें विप्रलंभ श्रृंगार का प्रयोग किया गया है, और भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक, छंद मनहरण सवैया है, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश है। और इसमें गोपियों की दशा दयनीय कैसे हो गई, पहला प्रश्न है इस तरह का कि कैसे हो गई। तो भाई उद्धव की बातों को सुनकर के गोपियों की दशा असहनीय हो गई। उनके निष्ठुर संदेश योग साधना का सुनकर के गोपियों की दशा अत्यंत दयनीय हो गई है। कह रहे प्रस्तुत पद्यांश के प्रसंग को स्पष्ट कीजिए, क्या है इसका प्रसंग। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर इस पद्यांश में कृष्ण का योग संबंधी संदेश सुनने के बाद या ज्ञानोपदेश को सुन करके गोपियों का जो आंतरिक एवं बाह्य दुर्दशा हुई है, यही उसमें वर्णन किया गया कि गोपियों के ऊपर क्या बीती है। गोपियों की आप बीती बताए हैं कौन, हमारे रत्नाकर जी। को भूमि भूमि परी भूमि मुरझानी है, पंक्ति में कह रहे कौन सा अलंकार है।
यहाँ घूम घूम शब्द को 2 बार पुनरुक्त माने उसका प्रयोग किया गया है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कह रहे हैं रेखांकित कोई भी आएगा तो आप कर लीजिएगा। अशहनीय संदेश सुनकर प्रत्येक गोपी किस सागर में डूब गई? कौन से सागर में डूब गई भाई? दुख के असीम सागर में डूब गई। वह अपने दुख को नियंत्रित करने में बिल्कुल असमर्थ हो गई। ठीक है, ये था इसका पूरा संपूर्ण वर्णन पद्यांश 3 का सुनि सुनि। ठीक है, अब आगे देखते हैं पद्यांश 4। पद्यांश 4 में क्या है भाई? तो पद्यांश 4 में बातें हैं, अब गोपियां बोल रही हैं। देखिए, पहले में आगमन होता है उद्धव का, दूसरे में योग साधना का संदेश देते हैं, तीसरे में गोपियां बेहाल हो जाती हैं, उनकी दुर्दशा का वर्णन किया गया, दयनीय सजीव चित्रण किया गया है। लेकिन चौथे पद्यांश में अब गोपियां डाउट कर रही हैं, संदेह व्यक्त कर रही हैं, आप हैं कौन? उद्धव से ही प्रश्न चिन्ह कर रही है, उद्धव कौन हो? हु आर यू? कौन हो आप? देखिए कितना अच्छा शुरुआत कर रहे हैं यहां पर रत्नाकर जी। अब कान्हा दूत के धव कि ब्रह्म दूत है पधारे, आप धारे प्रण फेरने कौमत ब्रज बारी की। अब कान्हा दूत के धव कि ब्रह्म दूत है पधारे, आप और धरे प्रण फेरने कौमत ब्रज बारी की। और कहाँ रहते ना कर पे प्रीत रीति, जानत न ठानत या नीत आनि नीत लया नारी की। अब मान्यो हम कान्हा ब्रह्म एक ही कहो जो तुम, अतहु हमें भावती न भावना अन्यारी की। और जइहे बन बिगड़े न बारिधिता बारिध कौ बूंद बूद ता बिलई है बूद बिबस बिचारी की। वाह क्या कह रहे हैं। अब इसका अर्थ देख लीजिए कुछ इसमें जो है, केधो माने अथवा, पधारे माने आए हुए हैं, प्राण धारे प्रण माने जैसे कसम खा के आए हैं, प्रण करके आए हैं। ब्रजबारी ब्रज बालाओं के गोपियों की, पैमाने पर परंतु रीति माने पद्धत, ठानत अनीत माने अन्याय करते हैं, आनि माने अन्य विपरीत, भावत माने अच्छी लगती है, अन्यारी माने एकत्व अभेदता, बारिधिता माने असीमता विशलता, बूंदता माने लघु अस्तित्व, बूंद का छोटा रूप, विवश माने असक्त बेचारी, विलय्य माने विलीन हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर गोपियां बड़े प्यार से पूछ रही है, उद्धव कान्हा दूत के धव ब्रह्म दूत हैं पधारे, आप पहले ये बताइए आप किसके दूत हैं? आप श्री कृष्ण के दूत हैं कि ब्रह्मा के दूत हैं? क्योंकि आप तो ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, योग साधना की बातें कर रहे हैं, उस निर्गुण निराकार के बारे में आप बता रहे थे। आप किसके दूत आए हैं बन करके? पहले ये क्लियर कर लिया जाए भाई, आप किसके दूत बन करके हमारे सामने आए हैं? और धैर्य प्रण फेरने कौमत ब्रज, कि आपने एकदम प्रतिज्ञा कर लिया है कि ब्रजवासियों के, गोपियों के, ब्रज बालाओं के एकदम से हम मतय फेर देंगे, उनका एकदम दिमाग ब्रेन वॉश कर देंगे, एकदम से श्री कृष्ण का नामो निशान इनके दिमाग से मिटाकर ही जाएंगे। कैसी प्रतिज्ञा आपने, कैसा प्रण लिया हुआ है? कौन सा प्रण करके आप आए हैं और किसके दूत आप हैं? और कहाँ रहते ना कर पे प्रीत रीति, जानत न ठानत या नीत आनि नीत लया नारी की। कह रहे आपको प्रीत की रीत पता है? प्यार क्या चीज है आपको पता है? प्रेम का मार्ग क्या होता है? प्रेम क्या होती है आप इसको जानते हैं? आप श्री कृष्ण की चर्चा ना करके आप पता नहीं कौन से ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि अनाड़ी और बुद्धिहीनों जैसा व्यवहार करके गोपियों के साथ आप ये कैसा अन्याय कर रहे हैं? ठानत अनीत आनि नीत लया नारी, जैसे आप एकदम अनाड़ी हैं, आपको जैसे कुछ आता जाता ही नहीं, तो काहे आप संदेश दे रहे हैं? अतहु हमें भा और मानो हम कान्हा ब्रह्म एक ही कहे जो तुम। चलो हम मान लेते हैं कि कृष्ण के स्थान पर ब्रह्मा की जो आप बात बता रहे हैं, कि यदि उन्होंने उनके कहने श्री कृष्ण और ब्रह्मा को एक रूप मान भी लिया, तो उनमें एकत्व अभादता की, अभेद्यता की इस भावना को मानना अच्छा नहीं लगता है। यानी जो आप ये कह रहे हैं श्री कृष्ण और ब्रह्मा एक हैं, अगर हम मान भी लेना तो हमको ये अच्छा नहीं लगता। आपकी ये जो बात बताए हैं ये हमको शोभा नहीं देती है।
कैसे? जइहे बनी बिगर न बारिधता बारिध को बूदता बिलइहे बूद बिबस बिचा। जैसे कोई बूंद है, अगर समुद्र में गिर जाए तो समुद्र का कुछ बिगड़ता नहीं है, समुद्र के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बूंद जो है ना बेचारी, वो उसका वो अस्तित्व हो जाए, उसको बिला जाती, उसी में समा जाती, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। कहते हैं गोपियां यहां उद्धव से यही कह रही हैं कि ब्रह्म जो है ना समुद्र की तरह है, वह गोपियां जल की बूंदों की तरह हैं। समुद्र में जल की कुछ बूंदे मिले या ना मिले, गिरे या ना गिरे, समुद्र के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि बूंद समुद्र में मिल जाए तो बूंद का अस्तित्व जरूर समाप्त हो जाता है। मोह बस गोपियां यह कह रही हैं कि यदि वे ब्रह्म से मिलने के लिए योग साधना करती हैं तो उनमें लीन होने से उनका अस्तित्व अवश्य समाप्त हो जाएगा, किंतु कृष्ण की आराधना करने से उनका अस्तित्व बना रहेगा। वो ब्रह्म को क्यों नहीं मान रहे? कह रहे उनको उपासना करने से हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे, हम तो एकदम मिट जाएंगे, अस्तित्वहीन हो जाएंगे। क्योंकि विवश बूंद समुद्र के जल में मिलकर उसमें लीन होकर अपने पृथक अस्तित्व को खो देती है, वैसे ही गोपियों के ब्रह्म में मिल जाने से उनका अपना अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, जिससे वे कृष्ण को पाने से वंचित हो जाएंगे। कृष्ण के ध्यान में रहने से उनका अस्तित्व में बने रहना संभावना है। अतः गोपियां उद्धव की बात मानकर ब्रह्म को पाने की योग साधना करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और यहां पर एक संदेह प्रकट करती हैं कि भैया आप किसके दूत बनकर आए हैं। इसमें भी देख लिया जाए, गोपियों द्वारा आत्मा और परमात्मा की अभेदता को अस्वीकार करने का अभिव्यक्त हुआ है, और इसमें भी वही प्रलंब श्रृंगार है। भाषा ब्रज भाषा, शैली मुक्तक है, छंद मनहरण सवैया है, और अलंकार अनुप्रास यमक श्लेष इसमें है। गोपियों ने ब्रह्मदूत किसे कहा है? गोपियों ने ब्रह्मदूत किसको कहा है? उद्धव को कहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कृष्ण की बातें ना करके ब्रह्म की बातें कह रहे हैं, ब्रह्म की बातें उनको बता रहे हैं। अब देखिए गोपियां शुरू हो गई हैं, अब गोपियां इनका सही रास्ते पर उद्धव जी के हिला देंगे। कवि ने उद्धव को अनाड़ी क्यों कहा है? क्यों अनाड़ी कहा है? कि तुमको कोई अक्ल नहीं है। उद्धव को प्रीत की रीत का ज्ञान नहीं, उनको यही तो शिक्षा देने के लिए श्री कृष्ण जी उनको भेजे, भैया आपको ब्रह्म ज्ञानी है, ये इसीलिए आप अभिमानी बने हुए, दम्भ है आपको, अभिमान है इसका, आपको अपने ज्ञान का जाइए जरा ब्रज में देख के तो आइए, गोकुल का भी दर्शन करके, और बुद्धिहीनों जैसा व्यवहार करके गोपियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। वो गोपियों के प्रेमी कृष्ण के स्थान पर ब्रह्म की बातों का उपदेश दे रहे हैं। यही कारण है कि कवि ने उद्धव को अनाड़ी कहा है। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश में ब्रह्म की तुलना किससे की गई है? यहां पर ब्रह्म की तुलना अथाह असीम समुद्र से की गई है, और ब्रह्म समुद्र की तरह है और गोपियां यहां जल की बूंदों की तरह हैं। समुद्र में जैसे जल की कुछ भी बूंदे मिले या ना मिले, जाएं या ना जाएं, गिरे या ना गिरे, समुद्र का इससे कोई अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बूंदों का तो प्रभाव पड़ता है, बूंदे तो एकदम अस्तित्वहीन हो जाएंगी। ठीक है, कौन सा रस है? तो इसमें वियोग श्रृंगार रस है। यहाँ गोपियां एवं कृष्ण के वियोग का वर्णन किया गया है, इसमें यही रस है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर पूरा हो गया। अगला अब देखते हैं, अब हम आते हैं, ये हो गया कान्हा दूत से विवश बिचारी की चिंतामणि, 5वां और अंतिम पद्यांश आज का। अब यहां पर भी अब देखिए, मैंने कहा ना कि एक पद्यांश नंबर 2 में उद्धव ने योग साधना ब्रह्म की बात क्या गोपियों को कह दी। अब गोपियां उनको लगातार अपना प्रेम, और तब तक नहीं मानेंगी जब तक इनको अपने प्रेम रूपी सागर में डुबो नहीं लेंगे। ये प्रेम के सागर में सराबोर हो जाएंगे, ये भूल जाएंगे अपनी ब्रह्म की ज्ञान की बातें, अब ये खुद ही सगुण उपासक हो जाएंगे। लेकिन यहां पर अभी फिर उनको समझा रहे हैं, इनकी फिर बिगड़ी हुई अक्ल को ठिकाने लगाने का काम कर रही हैं। क्या कह रही हैं?
और चिंता मन मंजुल पंवारी धूर धारिन में, कांच मन मुकुर सुधारी रखी बो कहाँ। अब कहाँ रहते ना कर वियोग आगे सारन को, उधव हाय हमको बयारी भखी बो कहाँ। रूप रसहीन जाहि निपट निरूप चुके, ताको रूप ध्याई बो और रस चखी बो कहाँ। और इते बड़े विश्व हम माही, इते बड़े विश्व माही हेरहूँ न पहियो जाही, और ताहि त्रिकुटी में नैन मोदी लखी बो कहाँ। यहाँ पर इसका शब्दार्थ देखते हैं। मंजुल माने सुंदर, पंवारी माने फेंकना, धर धूरन माने धूल की धाराओं में भस्म रमाने में, कांच मन मुकुर मन रूपी कांच का दर्पण, सुधारी माने संभाल कर, रखबो माने रखने के लिए, सारन माने बुझाना, बयार भखबो माने वायु का भक्षण यानी प्राणायाम करना, निपट सरासर नितांत, निरूप माने निरूपण, ध्यायबो माने ध्यान करना, एते माने इतने, हेरे माने देखने पर खोजने पर, पहिए माने पाइए, मूदी माने बंद करके, लखबो माने देखने के लिए। ये इसके शब्दार्थ हैं जो महत्वपूर्ण हैं। इसमें चिंता मणि होती, चिंता मणि वो मणि होती जो सारी चिंताओं को दूर कर दे। यहाँ गोपियां वही कह रही हैं कि हे उद्धव, आप जो निराकार ब्रह्म की उपासना करने की बात आप कह रहे हैं ये ठीक नहीं है। उनका मन तो कृष्ण के प्रेम में लीन है, इसीलिए वो कहती हैं कि आप चिंतामणि, और चिंतामणि मंजुल पंवारी धूर धारिन में, कांच मन मुकुर सुधारी रखी बेव कहाँ। कह रहे हैं ये बताइए हमें इतना सुंदर चिंतामणि को आप फेंक करके, कह रहे हैं कि एकदम से धूल माने भस्म लगा करके मन रूपी कर कांच के दर्पण को संभाल कर रखने के लिए कह रहे हैं। चिंतामणि हमारे पास है जो सारे दुख सारे कष्टों को दूर कर दे, आप उसको कह रहे हैं फेंक दीजिए, और कह रहे धूल मिट्टी ये सब भस्म लगा करके उस ब्रह्म में लीन हो जाइए। अरे कैसे होंगे भैया उद्धव जी। कहाँ रत ना कर वियोग आगे सारन को, उद्धव हाय हमको बयारी भखी बो कहाँ। और आप क्या कह रहे हैं उद्धव जी, यह हमारे लिए संभव। उनका क्या, कृष्ण की भक्ति समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली, जिसे छोड़कर उद्धव उन्हें भस्म रमाने के लिए कह रहे हैं। वियोग की अग्नि से व्याकुल गोपियों को प्राणायाम के द्वारा अपनी वियोग अग्नि को बुझाने के लिए कह रहे हैं। आपको पता है ना उद्धव जी, वायु जो होती है अग्नि को और भड़काती है और आग लगाती है, कहाँ वो आग को बुझाती है। आप देखते हैं आग अगर तेज जल रही हो, बहुत तेज हो, तो आप देखते हैं जब उसमें हवा का झोंका आता है ना, तो वो आग भयंकर रूप ले लेती। तभी तो आप देखते हैं गांव के गांव घर के घर जल जाते हैं। नहीं तो उस समय हवा जब चलती है तो उसको बुझ जाना चाहिए, लेकिन जब आग कमजोर रहेगी हवा उसको बुझा देती है। लेकिन जब आग बहुत तेज रहेगी तो हवा उसको भयंकर रूप दे देती है, उसमें आग में घी जैसा काम हवा करने लगती है। तो वही कह रहे हैं कि आपकी बातें ना हमारे मन में उस वियोग को और बढ़ा दे रही हैं। आप ये जो ब्रह्म की बातें कर दे रहे हैं ना, हमको और ज्यादा इसमें आग बुझ नहीं रही है, आग और बढ़ रही है, हम और तड़प रहे हैं श्री कृष्ण के प्रेम में। ठीक है, उद्धव कह रहे निराकार ब्रह्म जो नितांत रूपहीन है, रसहीन है, आप उसका ध्यान करने के लिए हमसे कह रहे हैं कि आप उसका ध्यान करिए, उसका रसपान करिए। कह रहे रूप रसहीन जाहि निपट निरूप, माने जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई रस नहीं, जिसका कोई सब चीज से हीन है, आप उससे कह रहे हैं निपट निरूप चुके, माने उसका कोई कुछ है ये नहीं है। अताको रूप ध्याई रस चक, तो बताइए हम उसका कौन सा ध्यान करेंगे और कौन से रूप का उसका हम ध्यान करें, कौन सा चिंतन मनन करें। इतने बड़े विश्व माही हेरहूँ न पहियो जाहि, ताहि त्रिकुटी में नैन मूद लखी बेव कहा। त्रिकुटी, त्रिकुटी माने ये, इसी पे ध्यान लगाया जाता है, ध्यान योग कहा जाता है। तो कह रहे त्रिकुटी पे आप कह रहे आंखें बंद करके उस ब्रह्म को याद करिए, त्रिकुटी में ध्यान लगाइए। अरे कैसे लगाएंगे जिसका न रूप है, न रंग है, न कोई स्वरूप है, न आकार है, न प्रकार है, वो तो निराकार है। उस ब्रह्म की बातें हम कैसे भैया, कैसे त्रिकुटी में ध्यान लगाए उद्धव जी, आप ही जरा बता दीजिए हमको। गोपियां यहाँ इतने बड़े संसार में जिन्हें खोजने पर भी नहीं पाया जा सकता है,
ऐसा उद्धव से कह रहे हैं। उस ब्रह्म के बारे में आप बता रहे हैं, उस ब्रह्म को उद्धव उन्हें त्रिकुटी चक्र में ध्यान के द्वारा देखने के लिए कह रहे हैं कि यहां ध्यान लगाइए और देखिए, उनको पता करिए। गोपियों कहने का तात्पर्य है श्री कृष्ण को वे अपनी आंखों से देख सकती हैं, जिससे वो इनके रूप और रस का पान करती, उनका भक्ति करती हैं। किंतु निराकार ब्रह्म जो रूपहीन है, रसहीन है, उनका ध्यान लगा पाना, उनकी उपासना करना उनके लिए संभव है ही नहीं। अब आप कह रहे हैं कि उनको, भाई श्री कृष्ण को तो देखती थी, मिलती थी, बोलती थी, बतियाती थी। मैंने आपको बताया कि एक ललिता नामक गोपी ने तो बताया कि श्री कृष्ण ने कल ऐसी बांसुरी बजाई कि मैं तो पागल हो गई, इतनी पागल हो गई कि कुएं में मैंने बाल्टी के बजाय अपने बेटे को बांध कर डाल दिया। तो श्री कृष्ण का भला हो कि आके बचा लिए। तो बताइए, ऐसे श्री कृष्ण को जो क्षण क्षण कण कण में देख रही हैं, जिनके रूप रंग रस सब को जानती हैं, और उद्धव जी कह रहे हैं कि आप उस ब्रह्म को जानिए जिसका न कोई रूप है, न रंग है, न आकार है, न प्रकार है, न वो तो टोटली निराकार है। गोपियां ज्ञान दे रही हैं। अब उद्धव का माथा टनकेगा, अरे ये मैं कौन से ब्रह्म के चक्कर में अपने जीवन को मैंने गंवा दिया। गोपियां तो एकदम से, ये तो प्रेम में भक्ति की शक्ति का परिचय करवा रही हैं, प्रेम का परिचय करवा रही गोपियां आज श्री कृष्ण जी को। यहां क्या इसका भाव पक्ष देखते हैं, काव्य सौंदर्य में अगर देखें तो गोपियों के मन में यह भाव है, कृष्ण भक्ति उनके साकार रूप के दर्शन द्वारा आसान होते हैं। श्रृंगार रस है, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद मन हरण सवैया है, श्लेष रूपक अनुप्रास अलंकार का यहाँ प्रयोग है, विरोधाभास है। माने कहाँ सगुण कहाँ निर्गुण दोनों का इसमें वर्णन किया गया है। कुछ इसके देख लेते हैं कि इस पद्यांश पर आधारित आपसे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, तो देख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में भाव क्या है भाई, यहाँ पर योग साधना को गोपियां निरर्थक बता रही हैं और कृष्ण भक्ति को साकार उनके दर्शन द्वारा ही वो कह रहे हैं सहज है। ठीक है, गोपियों के हृदय में अभाव है कि कृष्ण भक्ति उनके साकार रूप के दर्शन द्वारा ही सहज है, वे ब्रह्म की उपासना करने में असमर्थ हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने गोपियों के किस भाव को अभिव्यक्त किया है, तो गोपियों के कृष्ण प्रेम के भाव को यहाँ पर कवि द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। उद्धव की योग साधना को एक प्रेम मार्ग में बाधक बताती हैं और कहती हैं गोपियां वियोग की अग्नि से व्याकुल हैं, उद्धव उन्हें प्राणायाम द्वारा अपनी वियोग अग्नि को बुझाने के लिए कहते हैं। तो इसके विपरीत गोपियां उनसे कहती हैं कि प्राणायाम करने से गोपियों के विरह की आग बुझेगी नहीं, बल्कि और भड़केगी, आग और लगेगी। निराकार ब्रह्म के प्रति गोपियां क्या तर्क देती हैं, निराकार ब्रह्म के प्रति गोपियां कहती हैं कि वह नितांत रूपहीन रसहीन है। जो रूपहीन रसहीन है उसका ध्यान लगा पाना, उनकी उपासना करना, उनकी पूजा करना उनके बस की बात नहीं है। रेखांकित में कुछ भी आ जाए, मन और नयन के कह रहे हैं कि आप कुछ पर्यायवाची 2-3 लिख दीजिए, तो 2-2 मन का हो मानस है, चित्त है, नयन के आंख नयन, ये सब है। इसी पर ये यहाँ पर छंद समाप्त होता है। तो आइए एक बार इस छंद को, मन हरण सवैया मैंने बार बार बताया है, यह एक वर्णिक छंद है। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, 16 या 15 वर्णों पर यति होती है। ऐसे ही छंद को मन हरण सवैया कहते हैं। तो आज हमने देखा 3, 4, तो एक बार फिर पढ़ देते हैं 3 को भी। पद्यांश 3 को एक बार फिर से देख लीजिए, जहां पर गोपियों की योग साधना सुनने के बाद, उद्धव की योग साधना सुनने के बाद गोपियों का दयनीय दशा का सजीव चित्रण किया गया है रत्नाकर के द्वारा। कैसे किए हैं, अशून्य शून्य उद्धव की अकह कहानी, कान को उथा हरानी को उथान है थी रानी है, और कहाँ रहते ना कर रिसानी, बारा रानी को बिल खानी बिकलानी बिथ खानी है, को से दशानी को भर दृग पानी रही, को भूमि भूमि परि भूम मुरझानी है, को श्याम श्याम कई बहक बिललानी, को कोमल करे जो थाम शामी सुखानी है। 3 में कह रहे क्या अत्यंत सजीव वर्णन किया गया है रत्नाकर।
पद्यांश 4 में जहां गोपियां संदेह करती हैं कि आप किसके दूत बन के आए हो, क्या करने आप आए हैं अनाड़ी उद्धव जी, प्रेम की तो आपको कुछ पता ही नहीं है। कान्हा दूत के धो ब्रह्म दूत है पधारे आप, कान्हा दूत के धो ब्रह्म दूत है पधारे आप, धरे प्रण फेरन को मत ब्रज बारी की। कह रत न कर पाए प्रीत रीत जानत, न ठानत या नीत आन नीत लया नारी की। मान्यो हम कान्ह ब्रह्म एक ही कहो, जो तुम ताहू हमें भावती न भावना अन्यारी की। अजय बनी बिगर न बारिध ता बारिध कबूद ता बिलहे बूद बिबस बिचारी की। बूंद का तो कुछ, समुद्र का कुछ बिगड़ने वाला नहीं, बूंदे बेचारी, माने आपके ब्रह्म का कोई असर नहीं होगा, लेकिन हम तो मिट जाएंगे भैया। आप दूत किसके हैं? और प्रेम पहले जानिए, प्रेम क्या होता है। आप तो ब्रह्म ज्ञानी होकर के आए हैं, ब्रह्म ज्ञानी बन करके उसी के अभिमानी होकर आए हैं आप। और जो आज 5वां पद्यांश मैंने आपको पढ़ाया है, वो कह रहे बताए श्री कृष्ण जैसा चिंता रूपी मणि है, जो सारे चिंता कष्टों को हमारे हर लेता है, और आप उसको कह रहे फेंक दो। और उस रसहीन रूपहीन निराकार ब्रह्म की उपासना की बात कह रहे हैं। कैसे करेंगे भैया? हम प्रेम की अग्नि में जल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि प्राणायाम के द्वारा आप अपनी अग्नि को बुझाइए। अरे वायु कभी आज तक अग्नि को बुझाई? वो तो भड़काती ही है। और चिंता मानी मंजुल पवार धूर धारी, मैं कांच मन मुकुर सुधारे रखी बहु कहाँ। 5वां पद्यांश है भैया कि चिंता मानी मंजुल पवार धूर धारी, मैं कांच मन मुकुर सुधारी रखी बहु कहाँ। और कहाँ रहते ना कर वियोग आग सारन को, उधो हाय हमको बयारी भखी बहु कहाँ। और रूप रसहीन जाहि निपट निरूप चुके, ताको रूप ध्याई और रस चखी बहु कहाँ। और एते बड़े विश्व माही, एते बड़े विश्व माही, हे रहूं न पहियो जाही। एते बड़े विश्व माही, हे रहूं न पहिए जाही, ताहि त्रिकुटी में नैन मूदी लखी बहु कहाँ। और ताहि त्रिकुटी में नैन मूदी लखी, कहाँ त्रिकुटी में ध्यान लगा पाएंगे उस ब्रह्म के बारे में जिसका ना आकार है न प्रकार है, वो तो टोटली निराकार है। तो यही था आज का पद्यांश मेरे प्यारे बच्चों। इसको पढ़िए, बार बार पढ़िए, और इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आगे के जो बचे हैं पद्यांश है उनको जल्द ही आपको बताएंगे लेकर के, ठीक है? तब तक आप इसका आनंद उठाइए, इसका रस लीजिए, और आप भी प्रेम भक्ति में डूब जाइए। प्रेम भक्ति आप अपने पढ़ाई से प्रेम कर लीजिए और उसी में आप डूब जाइए गोपियों की तरह। उसके अलावा कुछ मत सोचिए, कुछ मत जानिए, सिर्फ अपनी पढ़ाई को जानिए, और आप भी एक दिन स्वर्णिम अंकों के साथ अपनी परीक्षा को पास करेंगे। इसी शुभकामना के साथ आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अगर ये चैनल आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।